केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 18। लास्ट में हमने आपको देखा था बेटा कि एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ड्स लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी हो गई थी, दैट इज टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ कोलार्ड्स लॉ। आज हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी? टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए weak electrolyte, degree of dissociation of a weak electrolyte with the help of this Collard's law। देखो बेटा, degree of dissociation that is alpha, degree of dissociation हम क्या लिखते हैं? अल्फा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा कितनी होती है? 1। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, टोटल नंबर। मान लो आपने 500 मॉलिक्यूल्स लिए और कितने मॉलिक्यूल्स आपके डिसोशिएट हो गए, तो स्ट्रॉन्ग में तो क्या होता है? कंप्लीट डिसोसिएशन, दैट इज 500, दैट इज अल्फा इज कम्स आउट टू बी 1। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो अल्फा की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? लेस। किसके लिए? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज टेकन एज इक्वल टू 1, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ कोलार्ड्स लॉ। लेट मान लेते हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड डिसोसिएट हुआ किसमें बेटा? एसीटेट आयन, H पॉजिटिव आयन, वीक है तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। ये क्या आ गया? आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट। लेट हमने मान लिया जब टाइम 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C। ये कितनी है आपकी? 0। H टाइम इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आपकी आ चुकी है और अल्फा हमने क्या मान ली? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो व्हाट इज दिस? C into 1 माइनस अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज C अल्फा into C अल्फा। क्लियर? बहुत ध्यान से देखना। अब ये हमने क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको पता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतने ज्यादा आयंस फॉर्म्ड होंगे, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? मोलर कंडक्टेंस। ओके, अब हमें पता है, अब हम मान के चलते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमने डाइल्यूट कर दिया अप टू इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है दैट आल्सो बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये आपकी क्या हो जाएगी? दैट इज 1। मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? आपकी 1 हो जाएगी। सॉरी, अल्फा क्या हो जाएगी? 1। क्यों? कंप्लीटली हम क्या मानते हैं? डिसोसिएटेड। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, ये तो क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस विल गिव राइज टू यू अल्फा। ये आपको किसकी वैल्यू देगा? अल्फा की वैल्यू। तो ये थी आपकी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन तो आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हो, बट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यू हैव टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस कोलार्ड्स लॉ। इसी के साथ ही एक एप्लीकेशन को ये क्या देगा नेक्स्ट आपको? कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब आपकी अल्फा आ गई तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज मान लो एसिड है तो K आपने पढ़ा हुआ है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। K भी है तो क्या हो जाएगा? ये सेम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आप थर्ड एप्लीकेशन लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज Ka एंड Kb यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस कोलार्ड्स लॉ। पहले लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो बेटा इसी के ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज, द कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ना कापा इज गिवन टू यू, द कंडक्टिविटी ऑफ
aqueous solution is 3.3 into 10 raised to power minus 4, 10 raised to power minus 4 ohm inverse centimeter inverse. The conductivity of an aqueous solution is 3.3 into 10 raised to power minus 4 ohm inverse centimeter inverse at a concentration आपको given है 0.2 मोलर at a concentration of 0.2 मोलर. आगे लिखो, if at this concentration alpha is 0.5 degree of dissociation, if at this concentration the degree of dissociation is 0.5, then calculate molar conductance at infinite dilution. We have to calculate molar conductance at infinite dilution. देखो बेटा, हमें पता है कि जो मोलर कंडक्टेंस है एट ए गिवन कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कापा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी. इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ कापा इज गिवन टू यू 3.3 into 10 raised to power minus 4 into that is 1000 और नीचे मोलरिटी कितनी दी हुई है, कंसंट्रेशन दैट इज मोलरिटी 0.2. तो यहाँ से आप क्या आ जाएगी बेटा, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन. आप इसको सोल्व कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगी, लेट मान लो ये वैल्यू आ गई आपकी x, यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट क्या आएगी बोलो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यूनिट आ जाएगी. अब हमें पता है सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी नो दैट अभी आपको दिखाया था मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू अल्फा. तो मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, यहां से आपकी वैल्यू आ गई दैट इज x. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट, अल्फा की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.5. तो यू कैन कैलकुलेट दिस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज x अपॉन 0.5. ये आपकी क्या आ गई, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो ये थी आपकी एप्लीकेशन नंबर 2 दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अगर इसी का आपको मान लो ये पूछ ले हो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे निकालोगे, c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो c कंसंट्रेशन आपको ये गिवन है, अल्फा की वैल्यू आपकी गिवन है, यहाँ पर तो ना गिवन होती कई क्वेश्चंस में, तो आपको ये वैल्यू गिवन होती, यू कैन कैलकुलेट अल्फा. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन नंबर दैट इज 4. फोर्थ एप्लीकेशन लिखो, टू फाइंड आउट द solubility of sprangly soluble salt. टू फाइंड आउट, फोर्थ एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट solubility and solubility product KSP of sprangly soluble salt. इनको हम क्या बोलते हैं, S क्यूब, sprangly soluble salt, SSS, S क्यूब टाइप ऑफ सोल्ट. ये वो सोल्ट होते हैं बेटा जो बहुत कम डिजोल्व होते हैं, जैसे AgCl ले लिया हमने, ये कैसा सोल्ट है, sprangly soluble सोल्ट. तो ये क्या कहता है, जब हम इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब और ज्यादा सोल्यूट को हम उसमें डिजोल्व नहीं कर सकते, तो उस दैट सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड. उसको हम क्या लेंगे, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड. ओके, तो जब हमने इसका स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट का सॉल्यूशन बना लिया, कौन सा, सैचुरेटेड, दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, कापा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी.
कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, और ये मोलरिटी आपकी क्या हो जाएगी, दिस मोलरिटी इज योर सोल्यूबिलिटी, कितना डिसॉल्व हो गया, दैट इज योर सोल्यूबिलिटी। ये जो सोल्यूबिलिटी आपकी आएगी, ये मोलरिटी आएगी, दैट इज किस में आएगी, मोल्स पर लीटर में, और 1 मोल का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू ग्राम, या मोलिकुलर मास लेंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो सोल्यूबिलिटी आ जाएगी हमारी किस में आ जाएगी, ग्राम पर लीटर में। किसमें आ जाएगी सोल्यूबिलिटी हमारी, ग्राम पर लीटर। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी, आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी से KSP आपको 11th क्लास में आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। अगर आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है आपका, बाइनरी सॉल्यूशन है, 11th क्लास में देखना इक्विलिब्रियम में, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाता है आपका S²। अगर आपका टर्नरी टाइप का सोल्ट है, कैसा टर्नरी सोल्ट है, तो क्या हो जाता है वो आपका KSP 4S³, क्या हो जाएगा 4S³। ऐसे क्वार्टनरी के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या होता है 27S⁴, तो यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लो ताकि फिर आप सोल्व कर लेना। क्वेश्चन है, देखो, फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl at 25 degree centigrade, at 25 degree centigrade, the conductivity kappa is 3.4 into 10⁻⁻⁶ ohm inverse centimeter inverse, and that of water used, and that of water used is, जो वाटर का हमने, ये तो किसकी है बेटा, AgCl की, और जो हमने सॉल्यूशन, ये किसके लिए दिया आपने कापा, सॉल्यूशन, कौन सा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, एंड दैट ऑफ वाटर यूज्ड इज, वाटर की जो इसने कंडक्टिविटी दे दी आपको, दैट इज 2.02 into 10⁻⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आगे देखो, if molar conductance at infinite dilution of AgCl, molar conductance at infinite dilution of AgCl is 138 ohm inverse centimeter square per mole, okay, then calculate, आपने कैलकुलेट करना है, नंबर 1 सोल्यूबिलिटी एंड नंबर 2 दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। दिस इज योर क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है बेटा, आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया गया है, किसका, AgCl का, एंड उस सॉल्यूशन की कापा आपको दी गई है, जो वाटर यूज किया है उसकी कापा आपको दी गई है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी। बहुत ध्यान से देखो, अभी हमने आपको बताया कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगी, कापा इंटू 1000, कापा इंटू 1000 अपॉन सोल्यूबिलिटी, कापा इंटू 1000 अपॉन सोल्यूबिलिटी। लेकिन ये जो हम कापा लेंगे वो किसकी कापा लेंगे बेटा, दिस इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने डिसोल्व किया है। यहाँ पर क्या डिसोल्व किया हमने, AgCl डिसोल्व किया है, तो मुझे कापा किसकी चाहिए, AgCl की। अब बहुत ध्यान से सुनना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है जो कापा टोटल है इसकी सॉल्यूशन की, वो किसके बराबर होगी, कापा AgCl प्लस कापा किसकी होगी, वाटर की। टोटल जो सॉल्यूशन के लिए आपको गिवन है 3.4 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू कापा AgCl मुझे चाहिए, और वाटर के लिए यू आर गिवन दैट इज 2.02 इंटू 10⁻⁻⁶। तो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड आउट दैट इज कापा फॉर AgCl, ये आपका कितना आ जाएगा, 3.4 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस 2.02 इंटू 10⁻⁻⁶। जब आप इसको करोगे दिस विल कम्स आउट टू बी 1.
38 into 10 raised to power minus 6. This is your kappa for what? AgCl के लिए आपकी kappa आ गई। और you have calculate from here the solubility, that is solubility आपकी क्या आ जाएगी बेटा, ये इधर जाएगा, तो ये kappa किसका, AgCl का कितना लेंगे, 1.38 10 raised to power minus 6 into 1000, ओके, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस आपको बताया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या मानते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्प्रेंगली सोल्युबल सॉल्ट इज कंसीडर्ड एज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड। ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको गिवन है, दैट इज 138, ओके। जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा, दैट 2 1 ये आपका क्या आएगा, 10 raised to power minus 5, तो सोल्युबिलिटी आपकी कितनी आ गई, 10 raised to power minus 5, दिस क्वेश्चन। सेकंड आपके पास दैट इज KSP, तो KSP ये कौन सा सोल्ट है बेटा आपका, दिस इज योर बाइनरी सोल्ट, 2 आयंस देगा ये आपका, ओके। तो Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, AB टाइप ऑफ सोल्ट है, तो आप 11th में देखोगे तो KSP किसके बराबर होता है, इसका S स्क्वायर, तो दैट इज आंसर क्या आ जाएगा आपका KSP का 10 raised to power minus 10, ये आपका आंसर आ गया, दैट इज 10 raised to power minus 10। तो ये था आपका क्वेश्चन टू फाइंड आउट द सोल्युबिलिटी एंड KSP, किसके लिए बोलो, फॉर स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट, किसके लिए बोलो, फॉर स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट। नेक्स्ट बेटा इसकी एप्लीकेशन जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं आज आपको, एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ड्स लॉ। कोलार्ड्स लॉ की पहली एप्लीकेशन हमने आपको बताई थी कि इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड एप्लीकेशन आज हमने डिस्कस की, दैट इज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा हमने बताया टू फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। फोर्थ हमने आपको बताया टू फाइंड आउट द सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट। और नेक्स्ट अब हम आपको बता रहे हैं हाउ यू कैन फाइंड आउट KW। KW आपने अगर पढ़ा हो 11th क्लास में, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। हाउ यू कैन कैलकुलेट, देखो जितने भी कांस्टेंट वहां थे, K, KB, KSP, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में, all the constants are calculated by this topic, that is electrochemistry. तो we have, how we can calculate what, बोलो KW। देखो हमने मान लिया वाटर, अब हमने क्या किया, डायरेक्ट वाटर को ऐड कर दिया किस पे, कंडक्टिविटी सेल में। आपको लिखा है था कंडक्टिविटी सेल वो सेल होती है जिसमें हम कंडक्टिविटी को, कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कंप्लीट तो डिसोसिएशन होगा नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। हमने मान लिया जब टाइम 0 था, इसकी कंसंट्रेशन C है और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। वाटर की कंसंट्रेशन आई थिंक आप सबको पता हो 55.56 होती है, दैट इज मोलरिटी ऑफ वाटर। 11th में निकालते हैं मोलरिटी ऑफ वाटर, तो कंसंट्रेशन आपकी ये रहेगी, दैट इज 55.56। अब ध्यान से सुनना, जब हमने कर दिया व्हेन टाइम इज इक्वल टू व्हाट, T इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर आ गया T इक्विलिब्रियम, अल्फा मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या आ जाएगा C/1 माइनस अल्फा। बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं निकालना चाहता हूँ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो एक तो ये तरीका है, मुझे अगर पता हो मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH नेगेटिव, फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय यूजिंग कोलार्ड्स लॉ। कोलार्ड्स लॉ क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हर आयन की अपनी एक मोलर कंडक्टेंस होती है, ओके। तो ये आपकी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, एंड मोलर कंडक्टेंस एट दिस कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। कापा किसके लेंगे, वाटर की, इनटू 1000 अपॉन C क्या है, कंसंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी, और मोलरिटी हम यहाँ पर कितनी रखेंगे, यहाँ पर दैट इज 55.56। वाटर की क्या ले लिया हमने, कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन हमारे पास ये रही,
दिस वैल्यू वी कैन कैलकुलेट। क्या वैल्यू आई आपकी? मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। कोलार्ड्स लॉ से क्या निकाल लिया? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, अल्फा निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां से आपकी क्या हो जाएगी? अल्फा। अब देखो इधर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? C अल्फा। OH की कितनी है? C अल्फा। तो दैट इज KW आपका क्या हो जाएगा? दैट इज C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। C आपको पता है कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KW, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या निकाल सकते हैं हम? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो बेटा ये आपका टॉपिक था, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ड्स लॉ। जरूर कोलार्ड्स लॉ को अच्छे से करना। कोलार्ड्स लॉ क्या होता है? कोलार्ड्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले लें, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो मोलर कंडक्टेंस जो होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस प्रोड्यूस्ड बाय वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। फिर हमने उसके आपसे एप्लीकेशन डिस्कस किए, इसके न्यूमेरिकल्स। कई बार कंपटीशन एग्जाम में सबसे आसान टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्योरली न्यूमेरिकल्स ही बताऊंगा। ओके, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।